तो हम पेज 223 से कंटिन्यू करेंगे। बात हो रही थी कि अभय ने इसी तरह से सारे अरेंजमेंट्स किए उनका नेक्स्ट इशू पब्लिश करने के लिए ऑफ बैक टू गॉड है। एंड द फ्रंट पेज कैरीड अ स्पेशल नोटिस। पहला जो फ्रंट पेज था उस पर ये एक स्पेशल नोटिस था। क्या था देखिए, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल प्लीज रीड बैक टू गॉड है and revive your deeper aspect of personality. There is nothing in it which is our ideology manufactured by imperfect sense, perception, but all that it contains are messages of our liberated sages. We are simply helping them to speak again to men and women in easy language for real life. Every responsible man and women must therefore read it regularly at a cost of very insignificant sum of rupees 2 or 4 a year or as rupees 3 per month. Do not neglect it. It is for your interest. It will create a happy society for humanity. तो क्या नोटिस दिया जा रहा है कि कृपया ये जो बैक टू गॉड हेड है इसको पढ़िए और आपकी जो पर्सनालिटी है वास्तव उसको डीप में आप समझिए। रिवाइव डीपर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी का मतलब क्या है कि हम भूल चुके हैं कि हम हैं कौन, तो उसको गहराई में समझ पाएंगे आप अगर आप इसको पढ़ेंगे तो। और इसमें कुछ भी नहीं है जो किसी व्यक्ति की कुछ आइडियोलॉजी हो, उसने कुछ मैन्युफैक्चर करके इसमें कुछ रखा हो, या जो हमारी जो अपूर्ण इंद्रिय है उसका कुछ ज्ञान हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि इसमें जो मुक्त आत्माएं हैं, मुक्त जो आचार्य हुए हैं, उनके मैसेजेस इस न्यूज़पेपर में आपको मिलेंगे और हम बस सहायता कर रहे हैं लोगों को इस संदेश को समझने के लिए। उनकी अलग अलग भाषाओं में उनकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके। जैसे आप देखिए ना प्रभुपाद जी की जो छोटी पुस्तकें पढ़ रहे हैं अभी तो हम, तो उसमें कितना प्रैक्टिकली हमारी अभी का जो जीवन है उससे लिंक करके प्रभुपाद जी चीजें समझाते हैं। क्या आपको कभी भी ऐसा लगता है प्रभुपाद जी की पुस्तकें अभी तक जितनी भी हमने पढ़ी है कि ये तो पता नहीं कौन से बाबा के जमाने की बातें प्रभुपाद जी कर रहे हैं, ये कहाँ अभी पॉसिबल है? नहीं, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है बिल्कुल उससे लिंक करके सारी चीजें प्रभुपाद जी समझाए। तो कोई भी एक जो जिम्मेदार आदमी, पुरुष या स्त्री होंगे, उन्हें ये न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। और इसका यहाँ पर कुछ कॉस्ट वगैरह रखा गया है, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करिए। ये आप ही के इंटरेस्ट के लिए है, आप ही के फायदे के लिए है, एंड इट विल क्रिएट हैप्पी सोसाइटी ऑफ ह्यूमैनिटी। In how to broadcast the teachings of Bhagavad Gita, he talked about the need for spiritual organization in society. A model community which he named Gita Nagari, the village where the Bhagavad Gita is sung, would live by the Bhagavad Gita and preach its message to the world. Praising Mahatma Gandhi for his Vaishnava qualities, Abhay suggested that Gandhi had also esteemed the Gita Nagari concept. It was the only way of relief from the sufferings caused by the demoniac principled leaders who were misguiding the present demoralized civilization. तो इसमें आगे क्या बताया जा रहा है कि कैसे भगवत गीता की ये जो संदेश है इनको कैसे ब्रॉडकास्ट किया जाए। इस टॉपिक पर इन्होंने
अभय ने बात की है कि कैसे अभी सोसाइटी में एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक संस्था की किस तरह से बहुत जरूरत है, इस पर उन्होंने बात की है। और अ मॉडल कम्युनिटी उन्होंने इस तरह से नाम दिया, गीता नगरी, जो पूरे विश्व भर में गीता का संदेश प्रचार करेंगी। और उन्होंने इस तरह से महात्मा गांधी को भी प्रेज किया, उनकी जो वैष्णव क्वालिटीज थी उनको प्रेज किया। इस तरह से उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो गीता नगरी का कॉन्सेप्ट है कि गीता पढ़ी जानी चाहिए लोगों के द्वारा, ये गांधी जी के द्वारा भी स्वीक्रिय था। और यही एकमात्र तरीका है लोगों की जो भी कष्ट है उससे मुक्ति का, एकमात्र यही तरीका है कि लोग गीता को समझे, गीता में क्या बताया जा रहा है। जो डेमोनियक प्रिंसिपल लीडर्स, जो दानव प्रवृत्ति के जो लीडर्स हैं, डेमोनिक प्रिंसिपल्स मतलब कि जो प्रिंसिपल्स मनुष्य को फॉलो किए करने चाहिए उसके बिल्कुल ऑपोजिट वो प्रीच करते हैं। इस बात से आप देखिए रिलेट कर पाएंगे। भक्ति में आने से पहले आज तक आपने जिनको भी अपना गुरु स्वीकार किया, गुरु मतलब नॉट दैट, गुरु का मतलब होता है कि जिनकी भी शिक्षा, जिनकी भी आज्ञा आप स्वीकार करके अपने जीवन में उसको फॉलो करें, तो आप पाएंगे कि अभी तक भक्ति में आने से पहले अभी तक उन्होंने आपको हमेशा शास्त्र के विरुद्ध ही शिक्षा दी कि नहीं? देखिए ना, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने की तो कहीं पर भी बात नहीं की जाती, बल्कि उनको अच्छे से तोड़ा कैसे जाए इस पर शिक्षा दी जा रही। कैसे कैसे एडवर्टीजमेंट्स और प्रमोशंस देकर कैसे हेल्थ बढ़ेगी आपकी, ये खाओ, नॉनवेज खाओ, मसल्स गेन करो, बिल्कुल ऑपोजिट शिक्षाएं दी जा रही। इंटॉक्सिकेशन करो, आपकी पर्सनालिटी बिल्ड होगी और पता नहीं क्या क्या चीजें। So these are the demoniac principles जो आज का जो समाज है उसको मिसगाइड कर रहे हैं। He was calculating how to capture the restless popular imagination. He wanted to present Krishna's teachings in a clear, straightforward way and distribute them widely. He felt that good arguments from authoritative scripture would appeal to sane, impartial, educated people, even though they claimed to be uninterested. He knew that somehow, without abandoning his gravity and his absolute conclusion, he must capture their interest. अब वो अभय जो है वो कैलकुलेट कर रहे थे ऐसी स्थितियों को जहां पर मतलब बिल्कुल अनफेवरेबल स्थिति क्या होती है, जैसे आप भी एस्टिमेट इसको करते होंगे कि सामने वाले व्यक्ति को आप भक्ति के विषय में बता रहे हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा किस हद तक वो गिर सकता है। देखिए कोई भी पीठ तो नहीं सकता है, हाथ वाथ तो नहीं उठाएगा अगर आप उसको भक्ति के विषय में बताएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वो गाली दे सकता है। वो भी बहुत ही ज्यादा कुछ शराबी वगैरह को अगर आपने किसी को बता दी तो वो इस तरह से कर सकता है, तो गाली वगैरह भी ऐसे कोई देता नहीं है। जैसे एक माता जी मुझे ट्रेन में मिली थी, दूसरी माता जी की बात कर रही हूँ, वो कुछ ढोलक लेकर आई थी अपना बजाने को उससे वो अपना कुछ अर्निंग वगैरह कर रही थी, तो मैं लगी उनको हरे कृष्णा का ज्ञान देने, उनको बताने लगी थी कि आप हरे कृष्णा करा करो ये वो, तो वो बस अपना उनको पैसा दिख रहा था कि पता नहीं अपना कुछ भी ज्ञान देंगे उसको जल्दी से बंद करे और मुझे कुछ चिल्लर वगैरह दे ताकि मैं लिखूं। तो उसको पता था कि मतलब मुझसे उसे कुछ नहीं मिलने वाला है, मैं उससे किसी तरह से बता रही हूँ। तो वो लास्ट में तंग आकर चली गई, बोली अरे क्या तुम पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, ऐसा तंग आकर लिटरली वो तरह से फेस बनाकर जैसे गुस्सा होकर वो चली गई वहां से।
इससे ज्यादा वो क्या कर सकती थी? गुस्सा दिखाया, गाली तो उसने नहीं दी थी, बस क्या तुम बिना मतलब है पता नहीं क्या सर खाई हो मेरा, और वहां से वो इस तरह से चली गई। सो इसी तरह से अब है कैलकुलेटिंग हाउ टू कैप्चर द रेस्टलेस पॉपुलर इमेजिनेशन। भक्ति के विषय में बताएंगे तो क्या वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करे। अब हम चाहते थे कि वो भगवान की जो शिक्षाएं हैं उनको एकदम क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करें। और क्या आप प्रभुपाद जी की पुस्तकों में इस तरह से नहीं देखते? जो बात है उसको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सामने वाले को अब हैवी लगे, भारी लगे, उसके सर में दर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रभुपाद जी जो बात है उसको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। मुझे सच में बहुत अमेजिंग लगती है इस तरह से प्रभुपाद जी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोलते हैं। कभी भी मैंने इस तरह से नहीं सुना किसी से। पहले बुक्स कुछ पढ़ती भी नहीं थी मैं, बट आई जस्ट लव हिज बुक्स, बहुत मुझे पसंद है। सिर्फ से आप देखिए कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी बातें बोलते हैं। एंड उन्होंने इस तरह से भी मतलब वो अनुभव कर रहे थे कि जो गुड आर्ग्यूमेंट्स है, जैसे काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स आप प्रभुपाद जी की पुस्तकों में देखेंगे कि जो व्यक्ति है वो सिर्फ इस तरह से अपने मनुष्य जीवन के विषय में सोच नहीं रहा है, तो वो सिर्फ गधे की तरह काम कर रहा है। जैसे जो गधा है वो अपनी मालिक से मार खाता है, गधी की लात खाता है, इस तरह से कुछ कहते हैं प्रभुपाद जी। तो वो बस अपना इस तरह से, उसको पता नहीं वो क्यों काम कर रहा है, गधे की तरह वो काम करता रहता है। उस तरह से जो मनुष्य है वो भी कर रहा है। तो अब कोई व्यक्ति इस बात को सुनेगा, उसको तुरंत गुस्सा नहीं हो जाएगा वो। तो इस तरह से ये जो कुछ गुड आर्ग्यूमेंट्स है, तो लोगों को ये पागलपन लग सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कुछ जो लोग हैं, हाँ, शास्त्र के रेफरेंस से कुछ जो अच्छी बातें बताई जाएंगी, गुड आर्ग्यूमेंट्स दिए जाएंगे, तो कुछ लोगों को वो अच्छे लग सकते हैं, कुछ लोगों को इम्पार्शियल लग सकते हैं। हालांकि वो लोग उसमें इंटरेस्ट भी ना हो, उनमें इंटरेस्टेड भी ना हो, लेकिन फिर भी उनको अच्छा लग सकता है। जैसे आप देखेंगे काफी लोग जिनको आप भक्ति के विषय में बताए होंगे, तो वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो, पर वो आपका समर्थन जरूर करते कि हाँ आप बात अच्छी कर रहे हैं, पर हमसे फॉलो नहीं हो पाएगा। कहा आपने ऐसा आपको किसी ने, होते हैं ऐसे लोग, समर्थन करेंगे पर वो खुद फॉलो नहीं करेंगे। He knew that somehow, without abandoning his gravity and his absolute conclusion, he must capture their interest. इस तरह से उन्हें पता था कि किसी ना किसी तरह से लोगों का इंटरेस्ट वो कैप्चर करें। लोग जो बातें बताई जा रही है उनको समझ के उनके दिमाग में कैसे चमके, ताकि वो प्रैक्टिस करे, एक्सेप्ट करे। They were relegating religion to some book of scripture on the shelf that they never read, didn't understand, or could not believe. He brought it to them as a newspaper, yet it was as good as the scriptures. तो काफी लोग जो है वो शास्त्र की किताबें रखते हैं अपने पास में, अपने शेल्फ में, पर कभी उसको पढ़े नहीं होंगे। जैसे हमारे घर में भगवत गीता काफी टाइम से रखी हुई थी, लाल कपड़े में उसको समेट कर उसको कहीं रखा हुआ था, कहीं कोने में। पता नहीं लाल कपड़े में रखते हैं, मुझे समझ नहीं आता। तो कई बार वो भक्त डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो मेरी मम्मी ले आई, तो उसको पैक अच्छे से लाल कपड़े में बहुत अच्छे से पैक करके उसको रख दिया था, काफी सालों तक वो पड़ी थी। तो इस तरह से लोग शास्त्र वगैरह ले आते हैं, पर उनको कभी पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो कभी समझते नहीं है,
समझते हैं तो उस पर विश्वास नहीं करते। तो ये सारी चीजें अब है इस न्यूज़पेपर में लेकर आए इन एन इंटरेस्टिंग वे, जो कि शास्त्र की ही बात थी। नो, इट वाज नॉट दैट व्हाट दे एक्सपेक्टेड इन अ न्यूज़पेपर, बट दे माइट रीड इट। और ये विषय ऐसे नहीं थे जो लोग न्यूज़पेपर में उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये न्यूज़पेपर में होना चाहिए। जैसे आज मैं गई थी भगवान के लिए फ्लावर्स लेने, तो मैं चैंटिंग करते करते जब लौट रही थी तो एक व्यक्ति को मैं देख रही थी, सच में बुढ़े हो गए थे वो, और इस तरह से धूप में बैठकर इतना आंखों को गड़ाकर अखबार पढ़ रहे। मैंने सोचा अखबार पढ़ रहे, मैं थोड़ा जोर से चैंटिंग करके एकदम से जाऊंगी ताकि थोड़ा महामंत्र पढ़ेगा। मैं सच में जोर से पढ़ा, मैं गुजर रही थी, मैंने बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और तब भी वो हिंदी ऐसे गड़े हुए थे, वो इतना ध्यान से एब्जॉर्ब होकर उसको पढ़ रहे थे, उन्होंने इतना जोर से मेरा हरे कृष्णा भी नहीं सुना। मैं देखी भाई अजीब आदमी है ये, इतना गड़ के ऐसे सच में बहुत इतना एब्जॉर्प्शन से पढ़ रहे थे वो न्यूज़पेपर को। और उसमें है क्या, सब कुछ डेड मैटर, बिल्कुल अज्ञान की बात है। और क्यों पढ़ते हैं इसको न्यूज़पेपर, तो यहाँ बताया जा रहा है ये सारी जो चीजें इस न्यूज़पेपर में थी, ये ऐसी चीजें थी जो लोग कभी सोच नहीं सकते हैं, बट उनको ये पढ़ना चाहिए। The chanting process of the holy name of God as conducted by the propaganda of back to Godhead is not pleasing to the superficial pleasure hunters, describing men, women, and indecent literatures in national news, but it is the means of relishing the transcendental eternal life. फिर जो भगवान के नाम का जप है, जो बैक टू गॉडहेड में बताया गया है, ये उन लोगों को पसंद नहीं आएगा who are superficial pleasure hunters describing men and women in indecent literatures and national news. इस बात को आप समझ रहे हैं? पुरुष और स्त्री के बीच की जो भी इनडिसेंट बातें होती है, जो चर्चा करने के योग्य नहीं होती, तो जो लोग इन सारी चीजों में मतलब स्त्री आदमी जो आसक्त हैं और रुचि रखते हैं इस तरह से, उनके लिए ये जो टॉपिक है ये प्लीजिंग नहीं होगा, लेकिन इट इज द मीन्स ऑफ relishing the transcendental eternal life. In addition to selling back to Godhead at tea stalls and delivering copies to donors, Abhay also mailed out free copies both within India and abroad. For years, the vast audience of English-speaking readers outside India had concerned him and he wanted to reach them. Having gathered addresses of libraries, universities and cultural and governmental outlets outside India, he made as many back to Godheads as he could afford. He prepared a letter for his Western readers, suggesting that they should be even more receptive than his countrymen. तो अब बैक टू गॉडहेड की अगर बात करें तो जो भी टी स्टॉल्स हैं, चाय की थड़ी वगैरह, और वहां पर सेल किया करते थे, और जो उनके डोनर्स हैं उनको जो डोनेशन वगैरह दिया करते थे उनको भी वो कॉपीज डिलीवर किया करते थे। और अब है फ्री कॉपीज भी मेल किया करते थे भारत में और बाहर के देशों में। और कुछ सालों तक जो बहुत ही ज्यादा तादाद में जो ऑडियंस थी, जो अंग्रेजी बोला करते थे, जो भारत के बाहर रहते थे लोग, उन्होंने उनके साथ में मतलब ही शोड देयर इंटरेस्ट, और वो उनसे उनके पास में पहुंचना चाहते थे, मतलब और इस विषय में वार्ता करना चाहते। तो उनके पास में लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी और जो भी भारत के बाहर के जो कल्चरल और गवर्नमेंट आउटलेट्स थे
उन सबके जो भी एड्रेसेस थे उनके पास में, वहां पर वो जितनी बैक टू गॉड हेड न्यूज़पेपर भेज सकते थे उतना वो भेजा करते थे, जितना वो अफोर्ड करते थे। और उन्होंने कुछ लेटर्स भी बाहर के जो लोग उनका न्यूज़पेपर पढ़ते थे उनके लिए उन्होंने लिखा था, ये सजेस्ट करते हुए कि उन्हें ज्यादा रिसेप्टिव होना चाहिए। रिसेप्टिव का मतलब जो स्वीकार करता है, देन हिज कंट्रीमैन, मतलब भारत के लोगों से भी ज्यादा उनको रिसेप्टिव होना चाहिए ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनके लिए। Although the messages contained in Back to Godhead are all gifts of the ancient sages of India who actually realized the absolute truth. Yet, at the present moment, the so-called leaders of India are too much enamored by the Western way of material advancement of knowledge. तो ये लेटर में जो बात लिखी है बताया जा रहा है, they are completely neglecting the treasure house of knowledge left by the sages. कि हालांकि बैक टू गॉडहेड में जो भी मैसेजेस हैं, संदेश है, वो है तो भारत में ही जो प्राचीन काल में जो भी ग्रंथ वगैरह है उन्हीं के ही मैसेजेस है, जो मतलब पूर्व आचार्यगण रहे हैं जिन्होंने वास्तव में भगवान का साक्षात्कार किया है, उन्हीं के द्वारा ये सारे मैसेजेस हैं भारत से ही। लेकिन अभी के समय जो भारत के सो कॉल्ड लीडर्स हैं वो ज्यादा वेस्टर्न कल्चर की तरफ प्रभावित है कि किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग हैं वो मटेरियली एडवांस हो रहे हैं। उस चीज को आप देखते हैं कि लोग बाहर जो विदेशी लोग हैं उनको कॉपी करना चाहते हैं। फिर जो भी जीन्स पैंट पहनना शुरू किए हैं लोग, चाय पीते हैं, जो भी चीजें आई है सब वेस्टर्न कल्चर से आया है सब कुछ। तो इस पर लोगों का ज्यादा झुकाव, जिस वजह से पूरी तरह से जो आध्यात्मिकता है उसको लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। You gentlemen of the Western countries have seen much about material science, and yet peace is not within your control. In most cases, you may be feeling the want of peace, although you have enough materially. This basic defect of materialism remains undetected by the misleaders of India, and therefore they are not serious about going back to Godhead, the ultimate aim of life's journey. तो आगे क्या बताया जा रहा है कि आप जो सज्जन पुरुष हैं बाहर के देशों में, आपके पास में सारी मटेरियल एडवांसमेंट है, सारी मटेरियल सुविधाएं हैं, कंफर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी आप ये चीज महसूस कर सकते हैं कि आप शांति अनुभव नहीं कर रहे। ये बात देखिए बिल्कुल सच है। आई नो फ्यू डिवोटीज फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, कुछ की दीक्षा भी हो गई है, लेकिन स्टिल अच्छे से मतलब भक्ति जब फॉलो कर रहे थे पहले, तब भी मैं उनको जानती हूँ तब से, और अब थोड़ा उन्होंने डिवोटी एसोसिएशन थोड़ा छोड़ दिया है और थोड़ी थोड़ी भक्ति हो रही है, तो उनका फीडबैक मिलता है दैट दे आर इन एंजाइटी। मतलब इस बात को आप समझ रहे, लोग समझते हैं कि हम बाहर विदेश में जाके सेटल हो जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी वहां है वो तो भाई एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, उनको रात को नींद नहीं आती है और साइकेट्रिस्ट के पास उन्हें जाना पड़ता है, ट्रीटमेंट्स लेने होते हैं, ये दवाई खानी होती है ताकि वो शांति अनुभव करें। एक बार प्रभु जी बता भी रहे थे कि एक कोई भक्त, पता नहीं कौन सी वो दवाई होती है, हैप्पी क्या बोलते हैं उसको, हैप्पी फील, मतलब हैप्पी फील करने के लिए, खुशी महसूस करने के लिए वो कुछ डोज लिया करते थे, लेकिन जब वो भक्ति करने लगे तो उनके सारे डोज खत्म। अब वो कोई डोज वगैरह नहीं लेते थे, दे रहे हरे कृष्णा का डोज ले रहे हैं, भागवतम का डोज ले रहे हैं, तो अब
सारे उनके जो भी डोजेस वो लेते थे खुश रहने के लिए, सब उनके खत्म हो गए। खत्म मतलब बंद हो गए थे, वो नहीं लेते थे अब। और जबकि जो डॉक्टर थे उन्होंने तो कहा था अगर आप ये दवा नहीं लेंगी तो आप जीवित ही नहीं रह सकते। लेकिन भक्ति करने से he is happily serving Krishna, he is relishing his devotional life. और आप देखेंगे जो मतलब बाहर के जो लोग हैं, आप उनकी फोटोज वगैरह देखेंगे, दे आर वेरी स्माइलिंग, उनकी स्किन ग्लो कर रही है, उनकी स्किन तो वैसे भी ग्लो करती है बिकॉज देयर कॉम्प्लेक्शन इज वाइट। बट एनीवेज, बता क्या रही हूँ, बाहर से दिखने में लग सकता है कि लोग बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत मेटेरियली एडवांस है, बट दे आर एक्चुअली नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी पीस इन देयर लाइफ। और ये बात अब समझ में आती है सच में। ठीक है, तो ये जो बेसिक डिफेक्ट है ऑफ मेटेरियलिज्म, मटेरियल लोगों का, ये हमेशा ये जो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, लोग नहीं समझ पाएंगे और इस वजह से वो कभी भी सीरियस नहीं हो सकते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। और तभी काफी लोग काफी भक्तों से मुझे सुनने को भी मिलता है कि ये जो विदेशी भक्त है जो विदेश में रहते हैं, ये बहुत सीरियसली भक्ति करते हैं। हम तो ऑलरेडी पहले से आध्यात्मिकता में रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इतना अच्छे से नहीं कर पाते। पर जो विदेश के लोग हैं, ये बहुत अच्छे से गंभीरता से भक्ति करते हैं और ऐसा है भी। और उसके पीछे का रीजन आप समझ पा रहे हैं यहाँ से, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि मटेरियल कंफर्ट्स उनके पास में थे, बट देन आल्सो दे वर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी पीस। पर अब कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करके दे आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग ब्लिस, रियल ब्लिस इन देयर लाइफ, जो उनको बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीने के बारे में भी कभी प्राप्त नहीं हुई। On the home front, ये 2 मिनट और पढ़ लेते हैं, 2 लाइन और। On the home front, again sent copies of his latest issues of Back to Godhead to the President of India, Dr. Rajendra Prasad, along with a letter warning of the perilous fate that awaits the society conducted by Asuras. Please therefore save them from the great fall down. A letter of November 21 was outspoken. Letter Pavel. I have got the clue of going back to Godhead just after leaving my present material body. And in order to take along with me all my contemporary men and women of the world, I have started my paper Back to Godhead as one of the means to the way. Please don't think of me as something wonderful or a madman when I say that I shall go back to Godhead after leaving my present material body. It is quite possible for everyone and all of us. एक बार इसको समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक इंटरेस्टिंग बात बताकर we'll stop. आगे अब जो कुछ कॉपीज है, उनका जो लेटेस्ट इशू था 6th, उसकी कॉपीज उन्होंने इंडिया के प्रेसिडेंट को भेजी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक लेटर के साथ कि उनकी जो उनका जो फेट, उनकी जो किस्मत है, वो आगे मतलब जो असुर किसको कहा जाए, जो लीडर्स मिसगाइड कर रहे हैं, उनके द्वारा खतरे में है। तो आप उनको कृपया करके बचाइए उनके पतन से। आगे क्या बताया जा रहा है यहाँ पर लेटर में लिखा है कि बैक टू गॉड हेड से ये मालूम चलता है कि ये जो हमारा भौतिक बॉडी है, इसके छूटने के साथ ही जो व्यक्ति है वो किस तरह से, व्यक्ति मतलब स्त्री पुरुष, कैसे इस
भौतिक जगत से मुक्त हो सकता है। और इस वजह से बैक टू गॉड हेड पेपर मैंने स्टार्ट किया है, जो इस बात को समझाता है। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कोई पागल आदमी हूँ जो मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि बैक टू गॉड हेड, हम हमारा भौतिक शरीर छोड़कर भगवान की धाम लौट जाएंगे। ये पागलपन नहीं, इट इज क्वाइट पॉसिबल फॉर एवरीवन एंड ऑल ऑफ अस। अब आप बताइए, क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं जिनको आपकी बातें एक काल्पनिक लगती है? और देखिए, लोगों की बात तो छोड़िए, संभावना ऐसी भी है कि कभी कभी हमें भी ये बातें काल्पनिक लग जाती हो। क्या सच में भगवान का आध्यात्मिक धाम है जहां पर पहुंचने के बाद हम कभी भी नहीं लौटेंगे? क्या सच में ऐसी भी जगह है जहां पर असीमित सुख है, जहां पर कभी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होगी, कोई भौतिक ताप नहीं सताएगा, कभी भी सामने वाला हमसे ईर्ष्या नहीं करेगा, हम जो दूसरे से ईर्ष्या लोभ आदि करते हैं वो हमारे हृदय से सब कुछ खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा? कभी भी ऐसा डाउट आए, एक बार विचार करिएगा, एक बार पीछे मुड़कर देखिएगा, जहां से आपने भक्ति स्टार्ट की थी तब से लेकर आज तक आप में जो परिवर्तन आया है, इस पर आज आप देखिए, थोड़ा टाइम निकालिएगा क्लास खत्म होने के बाद में, थोड़ा इस पर विचार करिए कि जब से मैंने भक्ति करना शुरू किया है तब से लेकर आज तक मुझ में जो भी परिवर्तन आए हैं, जो मैं चाहता भी नहीं था, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे परिवर्तन मुझ में आएंगे भी। क्या पहले तो प्लानिंग नहीं की थी कि इतना गुड बॉय या गुड गर्ल मुझे बनना है, और उसके बाद में भी अब बन गए हैं तो ये थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। वाह, इतने सारे जो दुर्गुण थे वो चले गए। तो जो भी ये विकार है, क्रोध लोभ काम, ये जितनी मात्रा में भी खत्म हुए हैं, कम हुए हैं, ये जब आप भक्ति नहीं कर रहे थे तब तो आप सचेत भी नहीं थे कि ये सारे जो विकार हैं इनसे मुक्त होना चाहिए, भाई अच्छी बात नहीं है। We were not caring, बस हमारा जैसा चल रहा था हम उसमें एकदम मस्त थे। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा कुछ डाउट आता है, इस पर विचार करिएगा, आज भी विचार करिएगा कि भक्ति करने से कितना जीवन में परिवर्तन आया है। और इस तरह से इन सारे विषयों पर विचार करते हुए, नियमित रूप से श्रवण करते हुए, नियमित रूप से भगवान के जप, कविता से भगवान का जप करते हुए, ये जो भी संशय है ये सब समाप्त हो जाएंगे। अभी श्रीमद् भागवतम के सेकंड चैप्टर में हम ये श्लोक भी डिस्कस करने वाले, किस तरह से ये जो संशय है हमारे हृदय में ये सब समाप्त हो जाएंगे। और सच में अभी कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति को बहुत जोर से हंसी आई थी इस बात पर, उनको ऐसा नहीं था, मैंने पहली बार उनको बताती रहती हूँ मैं, पर उनको ये सारी बातें काल्पनिक लगती है कि वो भगवान के विषय में श्रवण वगैरह तो कुछ करते नहीं, नाम जब भी कुछ ऐसा करते नहीं, सारी चीजें काल्पनिक लगती है कि बेचारे अपनी कुछ फैंटेसी में जी रहे हैं कि यहाँ पर भजन कर रहे हैं, उससे भगवान इनको अपने पास ले जाएंगे, ये वो, इस तरह से लोगों को काल्पनिक लगती है। और अभय यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि प्लीज डोंट थिंक मी एज समथिंग वंडरफुल और अ मैड मैन when I say that I shall go back to Godhead after leaving my present material body. It is quite possible for everyone and all of us. तो ये कपोल कल्पनाएं नहीं, दिस इज रियलिटी, दिस इज प्रोफाउंड नॉलेज जो हर किसी को मालूम नहीं, और इस वजह से लोग विचार भी नहीं कर रहे ऐसे कुछ गति को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इससे हम यहाँ पर हमारा डिस्कशन रोकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्री राम।